वो लद्दाख में वो हुई थी, क्या नाम है, हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे और सोनम वांगचुक वहाँ भूख हड़ताल कर रहे थे। वो जिद पे अड़े हुए हैं कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि लद्दाख बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार का शासन होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर लगता है। वहाँ पे देश विरोधी गतिविधियाँ होती रहती है। पाकिस्तान कोई ना कोई वो साजिशें भारत के खिलाफ लड़ता रहता है और वहाँ पे अलगाव चरम पर है। तो सोनम वांगचुक बोल रहे बहुत समाजवादी है, जनता के लिए उसने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे प्राइज़ मिले उसको। तो सबसे ज़्यादा मिर्ची सोनम वांगचुक को लेके उसको लगी है, नेहा सिंह राठौर को। वो 3 दिन से मतलब लगातार सोनम वांगचुक को एक वो क्रांतिकारी साबित करने में लगी है, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी। तो मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता सोनम वांगचुक पे कि वो देश प्रेमियों, उसके तो सारे कारनामे देखो तो सारे देश विरोधी हैं। वो अभी 6 फरवरी को पाकिस्तान गया था, विदेशों से फंडिंग मिल रही है और वो स्टूडेंट्स को भड़का रहा है, जैन जी आंदोलन का वो समर्थन कर रहा है। जैन जी आंदोलन क्या था? ये नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में जैन जी युवाओं ने आंदोलन करके सरकार का तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है। नेपाल में भी वहाँ का जो पता नहीं कौन था, ओली को भी जनता से छुपना पड़ा। तो क्या ये सोनम वांगचुक यही चाहते हैं कि अभी सत्ता परिवर्तन हो जाए और मोदी जी भाग जाए? जैन जी आंदोलन आह्वान करने का क्या मतलब है? और नेहा सिंह राठौर छाती पीटने में लगी, मोदी सरकार को खूब गरिया आ रही है कि भाई नहीं, ये तो देशभक्त है, मोदी ने देशभक्तों, देश प्रेमी को जेल में डाल दिया है, ठीक है। नेहा सिंह राठौर, तुम भी उसी कैटेगरी में आती हो जिस कैटेगरी में सोनम वांगचुक आता है। तुम देशभक्तों किसी भी तरह से नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा काम है मोदी से सवाल पूछना। सवाल पूछने के साथ साथ देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तुमने अखिलेश यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा? तुम राहुल गांधी से, जब उनके कांग्रेस शासित राज्यों कुछ गलत होता तो तुमने आज तक राहुल गांधी से कोई सवाल पूछा? तुमने बंगाल में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, तुमने कभी ममता बनर्जी से सवाल पूछा? तो लोग तो तुम्हारे उस पर सवाल उठाएंगे ही कि तुम सिर्फ एक तरफा हो और तुम्हें भी फंडिंग मिलती है और तुम सिर्फ मोदी को ही गरियाती हो, मोदी के ऊपर ही सवाल उठाती हो। मोदी जी कहाँ पर हर चीज़ की जिम्मेदारी आप मोदी जी पे डाल देते हो। जय हिंद।